हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। इसके साथ ही एक नवरत्न कंपनी भी है, इसके द्वारा निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बेल की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। ट्रेनिंग इंजीनियर फर्स्ट और प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट के पदों के लिए पीडीआईसी बेंगलोर के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी आ रखे हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरना है, तो इसका एप्लीकेशन का फॉर्म का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन फी का पेमेंट आपको किस प्रकार से करना है तो उसके लिए लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म करना है। और यहाँ पे जितने भी फॉर्मेट्स है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए, तो वो यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो 20 फरवरी 2025 को आप इसका इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन चलेंगे इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, उसके ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारा इंटीमेशन पहुंचता रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जैसे अपन इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन ओके सामने आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे दे रखा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 5 फरवरी 2025 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। एडवर्टाइजमेंट नंबर 650 यहाँ पे दे रखे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है नवरत्न कंपनी एंड इंडियाज प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। इसके द्वारा यहाँ पे फॉलोइंग पर्सनल्स जिनको ऑन टेम्परेरी बेसिस यहाँ पे निकाली गई है। और जो प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट इनोवेशन सेंटर है पीडीआईसी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर देखने को मिलेंगे, फिर जॉब कोड है, फिर पोस्ट का नेम दिया हुआ है, फिर नंबर ऑफ पोस्ट है, फिर मिनिमम क्वालिफाइंग जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है वो है, फिर अपर एज लिमिट है, फिर रिजर्वेशन है, आगे कंसोलिडेट रिम्यूनरेशन पर मंथ आपको दे रखा है। सबसे पहले टीई 0101 ट्रेनिंग इंजीनियर फर्स्ट, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी निकाली गई। इलेक्ट्रॉनिक्स की 42 वैकेंसी है, मैकेनिकल की 20 है, कंप्यूटर साइंस की 5 है। टोटल 67 पदों के लिए वैकेंसी निकालेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई मिनिमम क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, यानी फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अपर एज लिमिट है वो यहाँ पे है 28 वर्ष रखी गई है। रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप आप देखते हो तो जनरल की 30 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 6, ओबीसी की 18, एससी की 9 और एसटी की 4 वैकेंसीज है वो निकालेगी। कंसोलिडेट रिम्यूनरेशन आप यहाँ पे चेक करोगे तो फर्स्ट ईयर 30,000 रुपये मिलेंगे, सेकंड ईयर 35,000 रुपये, और जो थर्ड ईयर है वो 40,000 रुपये यहाँ पे कैंडिडेट्स को मिलने वाले। उसके बाद में 2 नंबर की वैकेंसी है पीई 0101 प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस और मैकाट्रॉनिक्स की वैकेंसी निकालेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की 43 वैकेंसी है, मैकेनिकल की 18, कंप्यूटर साइंस की 8 है, मैकाट्रॉनिक्स की 1, टोटल 70 वैकेंसी निकालेगी। इसमें मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगा गया। 32 वर्ष अपर एज लिमिट है। जनरल की 29 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 7, ओबीसी की 19, एससी की 10 और एसटी की 5 वैकेंसी निकालेगी। इसमें कंसोलिडेट रिम्यूनरेशन पर मंथ की बात करें तो फर्स्ट ईयर 40,000 रुपये कैंडिडेट को हर महीने मिलेंगे, सेकंड ईयर 45,000 रुपये, थर्ड ईयर 50,000 रुपये, फोर्थ ईयर 55,000 रुपये कैंडिडेट को यहाँ पे हर महीने वो है सैलरी मिलने वाली है। अब यहाँ पे टर्म एंड एंगेजमेंट की बात करें तो ट्रेन इंजीनियर्स को शुरुआती 2 साल पे रखा जाएगा, उसको 1 साल के लिए मैक्सिमम आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रोजेक्ट इंजीनियर है उसको शुरुआती तौर पे 3 साल के लिए, जिसको 1 साल के लिए यहाँ पे आगे बढ़ाया जा सकता है। ट्रेनिंग इंजीनियर जो 2 साल का टेन्योर कंप्लीट कर लेंगे उन्हें उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट में है वो प्रमोट कर दिया जाएगा एडवांसमेंट। और जो कैंडिडेट है प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पे ज्वाइन करेंगे उन्हें प्रोजेक्ट इंजीनियर सेकंड है वो 4th ईयर है कैंडिडेट को यहाँ पे है प्रमोट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे टोटल 4 साल के लिए रखा जाएगा। 4 साल बाद कैंडिडेट को यहाँ पे रिटेंशन बोनस है वो भी कैंडिडेट्स को मिलने वाला है। उसके बाद अपर एज लिमिट मैंने आपको बताई दी है। एससी एसटी का कोई कैंडिडेट है तो उसको मैक्सिमम 5 साल की छूट यहाँ पे दी जा सकती है एज में, और ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल का, फिजिकल डिसेबल पर्सन तो उसको भी यहाँ पे 10 साल की छूट है
तो यहाँ पे दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए कैंडिडेट को अपना वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट वो पेश करना जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोनों ही प्रकार की वैकेंसीज है, उसमें कैंडिडेट के पास में बी बीटेक बीएससी की क्वालिफिकेशन है वो रिलेवेंट डिसिप्लिन में होनी जरूरी है। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी की जो रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन से बी बीटेक यहाँ पे रिलेवेंट या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की होनी जरूरी है। जो भी रिलेवेंट फील्ड है उसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में आप सब्जेक्ट और डिसिप्लिन आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिसिप्लिन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके बाद में मेकाट्रॉनिक्स में मेकाट्रॉनिक्स है। अब जो कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उन कैंडिडेट के मिनिमम 55% मार्क्स से जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के होने जरूरी है। और SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन ओनली पास आउट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट के पास में जो फाइनल ईयर है उसका फाइनल डिग्री या प्रोविजनल डिग्री है वो कैंडिडेट के पास होनी जरूरी है। जिन कैंडिडेट के पास CGPA DGPA OGPA लागू है उन कैंडिडेट को मार्क कन्वर्सेशन का सर्टिफिकेट है वो अटैच करना जरूरी है। अब यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए नील है और जो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 2 साल का है वो रखा गया है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे क्या क्या जॉब रोल रहने वाला है उसकी यहाँ पे सारी डिटेल्स आप लोगों को दे रखी है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जिन कैंडिडेट के पास में नहीं है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ट्रेनिंग इंजीनियर का सिलेक्शन ओनली रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। 100 नंबर का रहने वाला है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इसकी जानकारी है वो कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में अगली जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है इसमें सबसे पहले कैंडिडेट का रिटन टेस्ट है ना वो रखा जाएगा जो कि 85 नंबर का रहेगा। उसके बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो कि 15 नंबर का रहेगा। टोटल 100 नंबर हो गए और यहाँ पे इंटरव्यू और जो रिटन टेस्ट है उसके आधार पे फाइनल तौर पे सिलेक्ट है वो किया जाएगा। उसके बाद मेथड ऑफ सिलेक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया। एप्लीकेशन फी जनरल ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उनके जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 150 प्लस 18% GST और जो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 400 प्लस जो भी अप्लीकेबल टैक्स है 18% उसका पेमेंट करना है। इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है और जो SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन कैटेगरी के कैंडिडेट है उन कैंडिडेट को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पेमेंट है वो नहीं करना है। कैंडिडेट को फी का पेमेंट करने के लिए www.onlinesbi.com के वेबसाइट पे जाके स्टेट बैंक कलेक्ट पे जाके कैंडिडेट को पेमेंट हो वो यहाँ पे करना है। फी किसी भी हालत में वापस रिफंड नहीं की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को जैसे ही फी का पेमेंट हो जाता है तो उसका प्रिंट आउट निकाल के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके भेजना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंडिडेट को यहाँ पे ऑफलाइन मोड में फिलअप करना है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट को डाउनलोड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिलअप करना है, उस पर साइन करने हैं। इस पे पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ ना उसके साथ 10th के मार्कशीट कैंडिडेट को यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पे लगानी है। फाइनल डिग्री या सर्टिफिकेट कैंडिडेट को लगाना है। उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो उससे जुड़े सर्टिफिकेट लगाने हैं। उसके बाद में SC ST OBC का सर्टिफिकेट कैंडिडेट को लगाना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी है। SBI पेमेंट जो कैंडिडेट ने किया उसकी रिसिप्ट आपको यहाँ पे लगानी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट है वो कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट को क्या क्या फैसिलिटीज वो मिलेगी। अब एप्लीकेशन कंप्लीट है वो A4 साइज का जो पेपर है उसके ऊपर आपको निकालनी है। उसके बाद आपको इसको जो सील लिफाफा है A4 साइज का उसके अंदर डालना है। इसके ऊपर आपको ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उनको यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंजीनियर फर्स्ट जॉब कोड आपको डालनी है 30101। उसके बाद जो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उन्हें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट जॉब कोड आपको डालना है PE0101 और एड्रेस पे भेजना है डिप्टी जनरल मैनेजर HR प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर PDIC भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये एड्रेस आपको यहाँ पे पूरा डालना है। प्रूफ URL रोड नियर नागालैंड सर्किल जलाहली पोस्ट बेंगलुरु कर्नाटका के लिए भेजना है। 20 फरवरी 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रजिस्टर्ड डाक से फिलअप कर सकते हैं। अदर किसी मोड में एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाए। किसी प्रकार का आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है, मोबाइल नंबर दिए हैं तो आप इन पे कॉन्टैक्ट है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फॉर्मेट क्या रहेगा वो आपको मैं और बता देता हूँ। तो अपन इसका जैसे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। इसमें सबसे ऊपर राइट साइड में आपको ऊपरी ऊपर तो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पे चिपकाना है। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको है वो
उस पर साइन भी करो, सिग्नेचर है वो भी आपको यहाँ पे करने। ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चिपका दोगे तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग इंजीनियर फर्स्ट या प्रोजेक्ट इंजीनियर जिस भी वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें वो आपको यहाँ पे टिक करना है। जॉब कोड आपको यहाँ पे डालने हैं, बिल्कुल सही से डालने हैं। उसके बाद आपका अपना नेम ब्लॉक लेटर्स में यहाँ पे लिखना है, जिसमें 10th की जो मार्कशीट है उसके आधार पे फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रीजन, मोबाइल नंबर आपको वैलिड डालनी है, एक्टिव डालनी है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करनी है, कैटेगरी आपको यहाँ पे डालनी है, परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपको यहाँ पे डालनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड से आपको यहाँ पे डालनी है। सारी जानकारी आपको फिलअप है वो सही से ही करनी है। उसके बाद में आपके पास जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। एसबीआई का जो पेमेंट आपने किया है फी का उसकी डिटेल्स आपको डालनी है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एनक्लोज दिखा रखे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं। उसके ऊपर टिक का निशान आपको यहाँ पे लगाना है और नीचे उसके बाद में यदि एसबीआई का पेमेंट आपने किया है तो उसको भी आप यस या नो करना है। सारी डिटेल्स आपको अच्छी तरीके से फिलअप करनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के टाइम पे है ये लेके भी जाने। तो उसके बाद सिग्नेचर आपको नीचे करने हैं, डेट ऑफ प्लेस आपको करनी है। जिनके लिए इंटरव्यू है उन्हीं कैंडिडेट को इंटरव्यू के समय डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जिनके लिए इंटरव्यू नहीं है उनको लेके जाने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है उसकी जानकारी भी मैंने आपको बता दी है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता दी है। फी का पेमेंट का लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है और जो सर्टिफिकेट जितने भी है उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे आप लोगों को दे रखी है। सभी प्रकार की पोस्टिंग के लोकेशंस बेंगलुरु में ही रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो दिया आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर करना और कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बताना। धन्यवाद।